पेरेंट्स आपके लिए खुशखबरी है। जैसे कि आपको पता ही है, नोटिफिकेशन में आया था कि 30 अप्रैल 2024 को ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन स्टार्ट होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको edudel.nic.in की वेबसाइट पे आना होगा। जैसे मैंने इनकी वेबसाइट को अभी ओपन किया हुआ है। अगर ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन स्टार्ट होंगे, उसका जो आप ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे उसका लिंक आपको यहाँ मिलेगा। ईडब्ल्यूएस और डीजी एडमिशंस एंड ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप एडमिशंस, आपको इस वाले वेब लिंक पे क्लिक करना होगा। अभी जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ 30 अप्रैल 2024 को 6:18 पे, तो इन्होंने अभी अप्लाई करने के लिए लिंक को नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा है जो कि पिछले साल से ही है, लॉग इन इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये पिछले वाले लिंक पे, जैसे कि पिछले साल इन्होंने एडमिशन स्टार्ट किया था तो उस वाले का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। अभी इन्होंने फ्रेश 2024 से लेकर 25 तक के लिए जो हम अप्लाई करेंगे उसका लिंक इन्होंने अभी नहीं दिया है। तो इसका मतलब यह है कि 30 अप्रैल 2024 के अंदर 10 से 11 बजे 12 बजे तक ये अपने पोर्टल पे उस लिंक को शेयर कर देंगे, तो आप यहाँ से अपने एडमिशन के डिटेल्स को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि सबके लिए खुशखबरी आ ही गई है, इतने महीनों के बाद अप्रैल के लास्ट में निकाल रहे हैं ये, तो आप आज से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर कुछ आपको और नोटिफिकेशन देखना है तो पब्लिक सर्कुलर में जाके करना है। अभी देखो इन्होंने जो न्यू दिया है उसके नीचे ये वाला देखिए आप, गाइडलाइंस फॉर एडमिशन अंडर ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पीडीएफ अटैचमेंट ओपन हो जाता है जिसका सर्कुलर डेट है 24 अप्रैल 2024। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो इन्होंने साफ साफ लिखा है, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ये 30 अप्रैल 2024 को फॉर्म निकलेंगे। लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 15 मई रहेगी और जो कंप्यूटराइज लकी ड्रॉ निकलेगा वो 20 मई को निकलेगा। मैं आपको थोड़ा मेन चीज़ें बता देता हूँ। इसके अंदर जो बच्चे का एज क्राइटेरिया रहेगा, नॉर्मल बच्चों का एज क्राइटेरिया वो कैलकुलेट करा जाएगा 31 मार्च 2024 से। अगर आप अपने बच्चे का प्री स्कूल या नर्सरी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो बच्चे की एज 3 से 5 साल होनी चाहिए। प्री प्राइमरी या केजी के लिए करा रहे हैं तो 4 से 6 साल होनी चाहिए। अब प्राइमरी या फिर क्लास 1 के लिए करा रहे हैं तो 5 से 7 साल एज होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ है, यानी थोड़ा अपंग है और चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड का है, तो उसकी भी एज कैलकुलेट करी जाएगी 31 मार्च 2024 से। इनको 2 साल की छूट मिलती है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि अगर आप बच्चे का एडमिशन कराते हैं प्री नर्सरी या फिर प्री स्कूल या फिर नर्सरी में तो 3 से 7 साल की एज होती है। प्री प्राइमरी या फिर केजी के अंदर 4 से 8 साल एज होनी चाहिए। प्राइमरी से लेकर अगर क्लास 1 में कराना चाहते हैं तो 5 से 9 साल इसकी एज होती है। आप इसके अंदर देख सकते हैं इन्होंने आपको अवेयर करा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने बोला है 15 पॉइंट पे कि अगर आप एड्रेस के अंदर छेड़छाड़ करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। आप इनको पढ़ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए लोकेलिटी के अंदर छेड़छाड़ करते हैं, अगर ये पाया गया तो वो एडमिशन को कैंसिल कर सकते हैं। और 6 पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करेंगे मोबाइल नंबर से। अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ऑटो रिजेक्ट मानी जाएगी। 6 और 7 नंबर पे इन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने ये भी डिक्लेयर करा है कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के अंदर कौन लोग आते हैं। मैंने एक शॉर्ट पीडीएफ बनाया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जिनका इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से नीचे का होता है और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इशू होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के अंदर वो भी आते हैं जिनके पास बीपीएल या भी एएवाई राशन कार्ड होता है। इसके अंदर एएवाई कौन से कार्ड होता है, जैसे कि ये राशन कार्ड होता है, फूड सिक्योरिटी कार्ड होता है और ये भी दिल्ली से इशू होना चाहिए। और जिनके पास हाँ बीपीएल और एएवाई कार्ड होता है उनको इनकम सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। डीजी कैटेगरी के अंदर कौन आते हैं? डीजी कैटेगरी के अंदर मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, डीजी कैटेगरी के अंदर आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर वो लोग आते हैं जिनके पास एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कौन होते हैं? ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ये होते हैं जिनकी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से नीचे की होती है, वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। तो और सेकंड, ऑर्फन्स, जो बच्चे अनाथ होते हैं वो, जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो, चिल्ड्रन लिविंग विथ और अफेक्टेड बाय एचआईवी, जिनको एचआईवी है या फिर पीड़ित है वो भी इसके अंदर आते हैं। और डीजी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने वाले बच्चों को भी इनकम सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और थर्ड पॉइंट है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अंदर क्या है कि एप्लीकेंट के पास एक
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया होता है, और इनकम सर्टिफिकेट इनको भी अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको FAQ पढ़ना है यानी डिटेल्स जाननी है तो उसके लिए आपको AWS और DG एडमिशन वाले लिंक पे ही क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक वेब लिंक आ जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी सारी के सारी क्वेरी इसके अंदर इंक्लूड होती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, उनको कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ AWS और DG कैटेगरी, ये क्या होती है। अगर क्लिक करेंगे, AWS स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड DG स्टैंड्स फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। अब उन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, हु कम्स अंडर AWS के अंदर कौन आते हैं। ए चाइल्ड हुज पेरेंट एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज इज लेस देन 1 लाख रुपीज़। वो लोग आते हैं AWS में जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम होती है। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है हु कम्स अंडर द DG कैटेगरी, डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर कौन आते हैं। अब इन्होंने लिखा है कि ए चाइल्ड बिलोंग्स टू, अगर बच्चा SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर चाइल्ड विद स्पेशल नीड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, यानी अगर वो अपाहिज है और 1955 के एक्ट के तहत आता है तो वो ऑफेंस यानी जो अनाथ है वो ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन विद और इफेक्टेड बाय द HIV, जिनको HIV या फिर इफेक्टेड है वो लोग आते हैं। और इसके अंदर आपको कोई भी इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती है। अब इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर AWS और DG कैटेगरी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। अगर AWS की बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट इशू बाय ए रेवेन्यू डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। आपको ये ध्यान रखना है कि AWS में वो आते हैं जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट होता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उनके सर्टिफिकेट इशू किया होता है और तहसीलदार के रैंक से वो नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास BPL AY या फूड सिक्योरिटी कार्ड है और दिल्ली गवर्नमेंट ने अगर उसको इशू किया है तो वो भी इसमें आते हैं। DG कैटेगरी के अंदर कौन आते हैं। अब इन्होंने ये भी डिफाइन कर दिया है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जिनके पास होता है और दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर तहसीलदार ने इसको इशू किया है तो चलेगा। और जो चिल्ड्रन है स्पेशल नीड्स वाले हैं वो भी चलेगा, उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। ऑर्फन्स एंड ट्रांसजेंडर जिनके पास ऑर्फन्स मतलब जिनके माता पिता नहीं है, ट्रांसजेंडर और लिंक विथ HIV। अब ये देख सकते हैं। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि इफ आई हैव BPL या AAY फूड सिक्योरिटी कार्ड देन इट इज नेसेसरी टू हैव इनकम सर्टिफिकेट टू अप्लाई अंडर AWS। अगर मेरे पास BPL AAY या फूड सिक्योरिटी कार्ड है फिर भी क्या मुझे इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। नो, ओनली वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, अगर आपके पास BPL AAY या फूड सिक्योरिटी कार्ड है वही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आई हैव BPL कार्ड बट द नेम ऑफ द चाइल्ड इज नॉट मेंशन, कैन आई अप्लाई अंडर AWS कैटेगरी। इन्होंने लिखा है क्वेश्चन में बोला है कि मेरे पास BPL कार्ड है लेकिन बच्चे का नाम उसमें मेंशन नहीं है तो क्या मैं AWS के तहत अप्लाई कर सकता हूँ। यस, इन्होंने बोला है कि यस आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके बच्चे का BPL कार्ड के अंदर नाम नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आई हैव फूड सिक्योरिटी कार्ड बट इट डज नॉट हैव एनी डेट ऑफ इशू, हाउ कैन आई प्रोसीड ऑनलाइन। अगर आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है और उस पर डेट ऑफ इशू नहीं है तो इन्होंने क्या है कि फिलिंग द डेट ऑफ इशू इज मैंडेटरी, फिलिंग द डेट ऑफ इशू इज मैंडेटरी इन केस ऑफ फूड सिक्योरिटी कार्ड, यू कैन नॉट प्रोसीड विदाउट फिलिंग इट। यानी आपके फूड सिक्योरिटी कार्ड के अंदर डेट ऑफ इशू होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इन्होंने एक क्वेश्चन नंबर दिया है कि आई हैव द कास्ट सर्टिफिकेट बाय माय चाइल्ड डज नॉट हैव द सेम, यानी मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन मेरे बच्चे के पास नहीं है। कैन आई अप्लाई फॉर एडमिशन अंडर DG, क्या मैं DG के अंदर अभी भी अप्लाई कर सकता हूँ। इन्होंने कहा है कि यस, यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट सर्टिफिकेट, यानी पेरेंट के कास्ट सर्टिफिकेट के बिहाफ से ही बच्चे का एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है माई कास्ट सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड बाय अनदर स्टेट, विल इट बी वैलिड फॉर एडमिशन ऑफ माई वार्ड अंडर DG कैटेगरी। इन्होंने लिखा है कि मेरे जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किसी दूसरे स्टेट का है, यानी अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं तो दिल्ली इस कैंडिडेट के पास अगर दिल्ली का ना होकर UP बिहार या अदर स्टेट का है तो क्या वो वैलिड है DG कैटेगरी के अंदर एडमिशन के लिए। अब आंसर में क्या लिखा है, नहीं, द कास्ट सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट NCT ऑफ दिल्ली, यानी आपका दिल्ली का ही इशू होना चाहिए, दिल्ली से ही इशू होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 में है इफ द वैलिडिटी ऑफ माय इनकम सर्टिफिकेट हैज एक्सपायर्ड देन हाउ कैन आई अप्लाई।
अब इन्होंने कहा है कि अगर ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, अगर मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट मेरा बना हुआ था कभी और वो एक्सपायर हो गया है तो क्या मैं अभी भी अप्लाई कर सकता हूँ? उन्होंने लिखा है अपने आंसर में, द वैलिडिटी ऑफ योर इनकम सर्टिफिकेट इज मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट इटसेल्फ। आपके इनकम सर्टिफिकेट पे वैलिडिटी मेंशन होती है, अगर वो एक्सपायर हो गई है तो आपको फ्रेश अप्लाई करना होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। और या फिर आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन नंबर को आप जब एडमिशन करेंगे, अप्लाई करेंगे ऑनलाइन में, तो उस एप्लीकेशन नंबर को आप सिर्फ फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो आपको न्यू अप्लाई करना है। जो आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाइड फॉर के अंदर आपके पास जो एक नंबर आता है एप्लीकेशन नंबर, उस नंबर को आपको डालना होगा। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो उस एप्लीकेशन नंबर को सिर्फ आपको फिल करना है और ऑप्शन चूज करना है अप्लाइड फॉर। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि माई इनकम सर्टिफिकेट हैज़ नॉट बीन इशूड येट, इट इज़ स्टिल अंडर प्रोसेस, देन हाउ कैन आई अप्लाई। ये कह रहा है कि अगर इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक इशू नहीं हुआ है और वो अंडर प्रोसेस में है तो क्या अप्लाई कर सकता हूँ? उन्होंने कहा है कि यस, यूज़ द अप्लाइड फॉर वाले ऑप्शन पर जाना जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। अब इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है 19वें नंबर पे, आई डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, हाउ कैन आई अप्लाई। अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इन्होंने लिखा है कि ए रिटन डिक्लेरेशन या फिर अंडरटेकिंग फ्रॉम पेरेंट्स अबाउट द डेट ऑफ बर्थ इज ट्रीटेड एज ए वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। यानी अगर आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप रिटर्न में भी देते हैं कि मेरे बच्चे का बर्थ इस डेट का हुआ था, तो वो भी मान्य होगा। और इन्होंने क्वेश्चन नंबर 20 पे दिया है कि इन माई इनकम सर्टिफिकेट हैज़ बीन रॉन्गली मैंशनड एज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 लाख इन द बर्थ सर्टिफिकेट, सम ऑफ द डिटेल्स ऑफ माई चाइल्ड हैव बीन रॉन्गली मैंशन, हाउ कैन आई अप्लाई। इनकम सर्टिफिकेट के अंदर इनकम अगर रॉन्गली मैंशन हो गई है तो क्या वो वैलिड होगा? You must contact the competent authority for necessary correction in your document before filling the online application। उन्होंने साफ साफ बोला है कि आप करेक्शन करा लीजिए। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है 1 लाख से इनकम सर्टिफिकेट है वो भी 1 लाख से नीचे का होना चाहिए। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे? इन्होंने कहा है कि राशन कार्ड इशूड इन द नेम ऑफ पेरेंट्स हैविंग नेम ऑफ चाइल्ड इन राशन कार्ड। अगर प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर राशन कार्ड तब मान्य होगा जब आपके बच्चे का नाम उसमें होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और हिज हर पेरेंट। सेकंड नंबर पे बोलना है कि अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है बच्चे या पेरेंट का तो ही चल जाएगा। वोटर आईडी कार्ड आपके माता पिता में से किसी का भी हो वो चल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल या एमटेनल का बिल जो है या फिर वाटर का बिल वो भी चल जाएगा। या आधार कार्ड मदर फादर या फिर बच्चे का वो भी चल जाएगा। पासपोर्ट पेरेंट्स का या बच्चे का वो भी चल जाएगा। अब इन्होंने साफ साफ लिखा है रेंट एग्रीमेंट इज़ नॉट ए वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस। इन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि अगर एड्रेस के लिए आप रेंट एग्रीमेंट को यूज़ करेंगे तो वैलिड ही नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि कुल 22 में कह रहे हैं कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? तो इन्होंने लिखा है कि पहला बर्थ सर्टिफिकेट अंडर द बर्थ डेथ एंड मैरिज एक्ट सर्टिफिकेट 1969, यानी आपके बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। सेकंड नंबर पे यह है कि अगर आपको हॉस्पिटल ने या फिर एएनएम ने आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिया हो तो वही मान्य है। थर्ड, आंगनवाड़ी ने अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट दिया तो वही मान्य है। डिक्लेरेशन ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड बाय द पेरेंट और गार्जियन, अगर डिक्लेयर कर रहे हैं बच्चे की एज पेरेंट किसी एक पेपर पे तो वो भी चल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 पे लिखा है कि इस इनकम सर्टिफिकेट नेसेसरी फॉर डीजी कैटेगरी के लिए। इन्होंने कहा है कि क्या डीजी कैटेगरी के अंदर इनकम सर्टिफिकेट देना है? उन्होंने लिखा है कि नहीं, इनकम सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है डीजी कैटेगरी के अंदर। इफ़ आई क्वालिफाई फॉर बोथ ईडब्ल्यूएस एंड डीजी कैटेगरी देन अंडर विच कैटेगरी शुड आई अप्लाई। यानी अगर आप ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी दोनों के अंदर आते हैं तो आपको किस कैटेगरी के तहत अप्लाई करना है? आप अपनी चॉइस के हिसाब से चाहे ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होगा। तो फ्रेंड्स, जो मेन क्वेश्चंस थे मैंने मोस्टली कवर कर दिए हैं। तो जैसे ही ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट होगा आज के डेट में तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो आपको शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये खुशखबरी है कि आज 30 अप्रैल 2024 को ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन स्टार्ट होंगे
उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप edudel.nic.in की वेबसाइट पे जाके आप फिल कर सकते हैं। उसका वेबसाइट का जो लिंक आएगा आपको ऑनलाइन करने के लिए edudel.nic.in की वेबसाइट पे जाके फिर आपको यहाँ पे AWS और DG एडमिशन वाले वेब लिंक पे क्लिक करना होगा। फिर एडवांस में जाके प्रोसीड टू एडुस्टड पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर AWS और DG कैटेगरी फॉर द सेशन 2024 से लेकर 25 तक का एक लिंक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स रेडी रहिए, कभी भी फॉर्म निकाल सकते हैं आज के डेट में। थैंक यू।